जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? खैरियत से हैं? मैं राना फ़हाद रशीद, हेड ऑफ़ एचआर क्रॉसस्टेज, फाउंडर पाकिस्तान रिटेल ह्यूमन रिसोर्स फोरम, एग्ज़ीक्यूटिव मेंबर ऑफ़ चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ़ पाकिस्तान, ट्रेनिंग विंग। अच्छा, हमने एक पहले जो सेशन कंडक्ट किया है एचआर के केपीआईज़ के ऊपर। इसी कंटिन्यूशन के अंदर डिफरेंट जो एचआर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। केपीआईज़ के ऊपर हमारे फर्दर सेशंस होंगे, डिटेल के अंदर सेशंस होंगे, उसके अंदर हम इसको कवर करेंगे। लेकिन आज का जो सेशन है ये केपीआई के ऊपर नहीं है, लेकिन ये काफ़ी रेलिवेंट सेशन है और इसके लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ख़ासकर जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि सीवी राइटिंग जो है उसके ऊपर एक वीडियो जो है वो बनाई जाए, एक सेशन कंडक्ट किया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ मैंने रिसर्च के बाद अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर देखा है कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली फ्रेश लोग भी कर रहे होते हैं और जिनका एक्सपीरियंस होता है वो लोग भी कर रहे होते हैं। तो आज हम कोई 24 कॉमन मिस्टेक्स जो हैं सीवीज के अंदर वो हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले फेक डाटा। कुछ लोग ऐसे अपना सीवी बनाते हैं कि उसके अंदर वो फेक किस्म की जो है वो अपना एजुकेशन एक्सपीरियंस जो है वो इंक्लूड कर देते हैं। और जब रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर या कंपनी उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करती है या कैंडिडेट को ड्यूरिंग प्रोबेशन जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होते हैं वो प्रेजेंट करने का कहती है, तो पता चलता है कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने, जो कि अब एम्प्लॉय बन चुके हैं, उन्होंने अपनी सीवीज़ के ऊपर जो एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है बेसिकली वो एक्सपीरियंस फेक है। उन्होंने या तो उस कंपनी के अंदर काम ही नहीं किया हुआ होता या उन्होंने जो अपना टेन्योर है वो गलत लिखा होता है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि हमने एक कैंडिडेट हायर किया। मैं अपनी प्रीवियस कंपनी की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर हमने एक सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव हायर किया है जो कि 2-3 कंपनीज में पहले काम कर चुका था। अच्छा, जब हमने इसको हायर किया उसके बाद उसको कहा कि अपने जो रेलिवेंट आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है वो प्रेजेंट करो। तो हमें पता चला कि उसने जो एक्सपीरियंस ड्यूरेशन सीवी के ऊपर मेंशन किया हुआ था और जो एक्चुअल उसकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर था उसके अंदर देयर वाज हेल ऑफ डिफरेंस। लाइक अगर उसका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसने सीवी के ऊपर जो है वो 4 साल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जो आपका एक्चुअल टेन्योर है, आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस है, जो आपकी एक्चुअल एजुकेशन है, आपने उसको मेंशन करना है। आपको अपनी सीवी के ऊपर झूठ बोल के शॉर्टलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होगा कि अगर आप शॉर्टलिस्ट हो भी जाते हो तो लेटर ऑन आपके टर्मिनेट होने के जो हैं वो चांसेस हैं। अच्छा, इसके बाद आपने अक्सर अगर आप एचआर के अंदर हो तो आपने ये चीज़ जो है वो कंसिडर की होगी, आपने रिव्यू की होगी कि जो फ़ॉन्ट होता है सीवी का वो डिफरेंट एप्लीकेंट्स जो है वो डिफरेंट यूज़ कर रहे होते हैं। फ़ॉन्ट के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि या तो वो एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे होते हैं या क्या होता है कि वो फ़ॉन्ट के अंदर डिफरेंट लाइक स्टाइल भी डिफरेंट होते हैं, साइज़ भी डिफरेंट होता है। कोई जो है वो लाइक एक्सपीरियंस अपना वो एक लाइक 10 अगर मैं कहूँ या 12 कहूँ, उस साइज़ के ऊपर लिखा होता है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 8 है। तो जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएंस होता है और इसी तरीके से फ़ॉन्ट की जो टाइप्स हैं, जो स्टाइल हैं, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा वेरिएंस है। तो आपने क्या करना है कि अपनी जो सीवी है उसको आपने 1 या मैक्सिमम 2 फ़ॉन्ट फॉर्मेट के ऊपर उसको जो है वो बनाना है। मल्टी जो फ़ॉन्ट स्टाइल हैं या साइज़ेस हैं वो आपने अवॉइड करने हैं। ये बड़ा एक नेगेटिव जो है वो इम्प्रेशन आपका सीवी का रिक्रूटर को जाता है। मल्टी कलर सीवीज़ ये भी अगेन एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपनी सीवी के अंदर बड़े फ़ंकी किस्म के कलर यूज़ कर रहे होते हैं। टेक्निकली आप लोगों ने 1 या 2 मैक्सिमम कलर है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आपने अपने एम्प्लॉयर को हाइलाइट करना है या अपनी कोई स्पेसिफ़िक जो आपकी अचीवमेंट है आपने उसको हाइलाइट करना है, तो आप क्या करें, एक मैक्सिमम 2 कलर यूज़ करें।
अच्छा, कुछ कलर्स हैं वो सीवी के अंदर आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करने, वो अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो वो रिक्रूटर को एक ना तो सिर्फ आपके एक बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, बल्कि वो इरिटेटिंग भी होता है। उसके अंदर रेड कलर है, आपने सीवी के अंदर रेड कलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि नहीं यार आपने रेड कलर यूज़ करना है, तो वो आपको से एडवाइस नहीं कर रहा। दूसरा, आपने सीवी के अंदर पिंक कलर नहीं यूज़ करना, आपने सीवी के अंदर ग्रीन कलर यूज़ नहीं करना। इस तरीके के जो कलर्स हैं वो आप अवॉइड करें, वो सीवी के ऊपर यूज़ ना करें। कोशिश करें कि जो सिंपल ब्लैक कलर है उसी के ऊपर अपनी सीवी को जो है वो आप डिज़ाइन करें। यूज़ ऑफ ग्राफिक्स, अच्छा कुछ लोग होते हैं जिसके से डिज़ाइनर्स वगैरह हैं, वो उनके नॉर्मली जो सीवीज आ रहे होते हैं उसके अंदर जो एक्चुअल कंटेंट्स है वो ढूंढना पड़ता है कि वो उनकी जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो रिक्रूटर को, जो हायरिंग मैनेजर को, जो कंपनी को रिक्वायर्ड होती है वो एक्चुअली है किधर। वो बहुत ज़्यादा जो है वो ग्राफिक्स उन्होंने डाले हुए होते हैं, तस्वीरें डाली हुई होती हैं। अच्छा, इसकी बेसिस के ऊपर जो है वो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता, नहीं हो सकता। आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है वो आप लिखें, अगर आपका कोई फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है आप उसको हाईलाइट करें। तो आपने अननेसेसरी ग्राफिक्स जो है उनसे आपने अवॉइड करना है। अच्छा, अगेन एक और काफ़ी कॉमन मिस्टेक है कि कुछ लोग हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो रिक्रूटर को रिक्वायर्ड होती है, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है वो रिक्रूटर के लिए बिल्कुल भी लाइक उसका कोई जो है ना वो यूज़ नहीं होता आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर। तो आपने कोशिश करनी है कि इसलिए की जो इन्फॉर्मेशन है इसको भले आप जो है वो स्किप कर दें। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक कैंडिडेट है उसने अपनी हाइट लिखी हुई है, वो एक नॉर्मल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके अंदर जो जॉब का ऐड है उसके अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है कि इस जॉब का स्पेसिफिक हाइट के साथ कोई जो है वो रिलेशन बनता है। तो वहाँ पे आपने अपनी हाइट अपना आप अगर विद इन कंट्री अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने पाकिस्तान से बाहर कभी आप गए ही नहीं हो और आपने उसको लिखा हुआ है कि जी ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, तो उस पासपोर्ट नंबर को आप अगर लेट्स सपोज आप लाहौर में हो, लाहौर में अप्लाई कर रहे हो, तो उस पासपोर्ट इंफॉर्मेशन की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है इंडस्ट्री को, सॉरी आपका जो हायरिंग कंपनी है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। ये एग्जांपल है, इसके अलावा और काफ़ी इसी की इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि कैंडिडेट अक्सर अपने सीवी के ऊपर ले आते हैं, उसका जो है वो आपकी हायरिंग से, आपकी शॉर्टलिस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अगेन पिक्चर एक ऐसा टॉपिक है कि कुछ लोग कहते हैं जो सीवी है आपकी उसके ऊपर आपकी तस्वीर होनी चाहिए। अगेन ये मिथ है, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, बीइंग एन रिक्रूटर, मैं कहता हूँ कि आप अपने फेस की विदाउट योर फुल अटायर आप अपनी प्रोफेशनल लुक के साथ अपनी तस्वीर जो एक पिक्चर है वो आप अपने रिज्यूमे के ऊपर लगा दें, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। इनफैक्ट कि अगर फॉर एग्जांपल मैं हायरिंग कर रहा हूँ, मैंने 10 लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, तो कुछ दिनों के बाद अगर मैंने रिकॉल करना है, अगर मैंने रेटिंग की हुई है, इसके अलावा भी मुझे ये देखना है कि यार लेट्स सपोज कि ये अली की सीवी है, या ये मुबशर की सीवी है, या ये जो है अदनान की सीवी है, तो मुझे ये देखना है कि यार अच्छा इसमें से मुबशर कौन से वाला था। तो अगेन ये रिक्रूटर को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। आप अपना अपना जो एक प्रोफेशनल लुक के साथ अपना पिक्चर जो है वो आप ज़रूर लगाएं, इसके लिए कोई इशू नहीं है। क्रू नेक शर्ट के साथ, पोलो के साथ, फंकी कलर के साथ आप इसी की जो पिक्चर्स हैं वो आप फेसबुक आपकी सेल्फी है, इनसे जो है ना वो काइंडली अवॉइड करें। ये आपकी सिलेक्शन के अंदर एक नेगेटिव रोल प्ले करेगा, और इस बेस के ऊपर भी हो सकता है कि जो रिक्रूटर है वो आपको एक नॉन सीरियस कैंडिडेट, एक इमेच्योर पर्सन कंसिडर करते हुए आपका जो रिज्यूमे है उसको वो रिजेक्ट करते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, अगेन ये भी बहुत कॉमन है कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि अपना सीवी जो है उसकी प्रूफ रीडिंग नहीं करवाते। कुछ चीज़ें हमने कहीं से पकड़ी हुई होती हैं, कुछ चीज़ें हमने कहीं से पकड़ी होती हैं, कर करा के हमने अपना रिज्यूमे बनाया हुआ होता है। उससे क्या होता है कि अब जिस बंदे ने अपना रिज्यूमे बनाया हुआ उसने किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको लिखा हुआ है, तो पार्शियल इन्फॉर्मेशन, ग्रामर की मिस्टेक, स्पेलिंग की मिस्टेक, तो आपने अपना जो सीवी है इसके अंदर आप इंश्योर करें कि किसी किस्म की कोई ग्रामर की जो है वो मिस्टेक ना हो। एजुकेशन सीक्वेंस, आपने ये भी देखना है कि लेट्स सपोज कि अगर आपने एमबी किया हुआ है, तो आपका जो रिज्यूमे है उसके अंदर आपका जो टॉप के ऊपर
आपकी एजुकेशन आनी चाहिए वो आपकी एमबीए आनी चाहिए, ना कि आपका मैट्रिक आना चाहिए, ना कि आपका इंटर आना चाहिए। आप एमबीए करें, उसके बाद आपने अगर बीबीए किया हुआ है, आपने बीकॉम किया हुआ है, आप उसको लिखें। अगेन एजुकेशन के अंदर आपने ये देखना है कि अगर आपका सीजीपीए बहुत अच्छा है, आप उसको मेंशन करें। आप अगर सीजीपीए बहुत अच्छा नहीं है तो आप उसको भी मेंशन ना करें अपने रिज्यूमे के अंदर। इनकम्प्लीट एजुकेशन एज ए कंप्लीट, अच्छा ये चीज़ भी लाइक बहुत कॉमन है। फॉर एग्जांपल मैंने एक डिग्री जो है उसके अंदर एडमिशन लिया, जैसे ही मेरा एडमिशन हुआ मैंने उस डिग्री को अपने रिज्यूमे के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ जी मैंने पीएचडी के अंदर एडमिशन लिया, तो मैंने साथ में लिखना शुरू कर दिया पीएचडी, या आप एमफिल के अंदर है या आप मास्टर के अंदर है। तो मेरे भाई जब आप रिज्यूमे बनाते हो, जो डिग्री आपकी कंप्लीट है आप उसको मेंशन करें। और अगर आपने पार्शियली क्वालिफाइड एजुकेशन को मेंशन करना है तो उसके अंदर आप दो फैक्टर्स वो लिखें। एक ये कि आपकी जो डिग्री है वो कितने परसेंट कंप्लीट हो गई है। लाइक अगर आप सीए कर रहे हो, आप पार्ट क्वालिफाइड हो, तो आप लिखो कि आपके इतने पेपर जो है वो आपने क्वालिफाई कर लिए हैं, इतने पेपर जो है वो आपके पेंडिंग हैं। और अच्छा एक तो ये चीज़ लिखें, दूसरा ये इसके अंदर ये भी चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि फॉर एग्जांपल आपने एक डिग्री स्टार्ट की है, अब आपने 8 साल पहले वो डिग्री स्टार्ट की है और आपने आज की डेट तक उसको कंप्लीट नहीं किया, तो आपने इसी की जो इनकम्प्लीट इन प्रोसेस एजुकेशन है उसको अपना लिखें, जो बहुत रेलिवेंट है। आप समझते हैं कि आपकी सिलेक्शन के अंदर जो आपकी पार्शली एजुकेशन है वो रोल प्ले कर सकती है, तो उसको आप स्टार्ट डेट और कितनी आपकी जो है एजुकेशन वो कंप्लीट हो गई उसको आप लिखें, उसके लिए कोई इशू नहीं है। अगेन ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है कि जो सीवी है वो कितने पेजेस की होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सीवी जो है वो 1 पेज की होनी चाहिए, कुछ कहते हैं मैक्सिमम 2 पेजेस की होनी चाहिए। तो मैं भी इस चीज़ के फेवर के अंदर हूँ कि जो आपका रिज्यूमे है वो 1 2 या मैक्सिमम 3 पेजेस का हो। और ख़ासकर अगर आपका 10 ईयर से कम एक्सपीरियंस है तो आपकी जो सीवी है वो किसी भी हाल के अंदर मोर देन 2 पेजेस नहीं होनी चाहिए। आपका अगर मल्टीपल एक्सपीरियंस है, मल्टीपल एम्प्लॉयर का एक्सपीरियंस है, तो आपने उसको इस तरीके से चीज़ों को क्लब करना है, इस तरीके से चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को आपने क्लब करना है। और जो आपकी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको आपने स्किप करना है कि वो 2 से ज़्यादा पेजेस के ऊपर ना हो। लेकिन अगेन अगर आपका एक्सपीरियंस है और आप समझते हैं कि आपका जो प्रोफाइल है ये 2 3 4 पेजेस की जो सीवी है उसको जस्टिफाई करता है, तो उसके अंदर आप बनाने में इशू नहीं है। लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस के अंदर है। अदरवाइज़ क्या होता है, नॉर्मली 1 2 या मैक्सिमम 3 पेजेस की जो सीवी है मोर देन इनफ। एम्प्लॉयमेंट सीक्वेंस, आपने एज ए हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट अप्लाई कर रहे हो और आपने अपनी सीवी के ऊपर जो है वो सबसे पहले अपने 15 साल या 20 साल पहले का जो आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है आपने वो लिखा हुआ है, तो ये रिक्रूटर के लिए एक बड़ा नेगेटिव आपका इंप्रेशन जा रहा होता है। तो आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है आपने कोशिश करनी है कि आपका जो मोस्ट रेलिवेंट अपडेटेड एक्सपीरियंस है आपने वो अपने रिज्यूमे के ऊपर लेके आना है। उसके बाद फिर आपका जो सेकंड, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपका आज की डेट के अंदर हम खड़े हुए 2022 के अंदर, आपने अगर 15 के अंदर किया हुआ है और आपने 10 के अंदर किया हुआ है, तो इसी तरीके से आपके एम्प्लॉयमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो डॉक्यूमेंट होगा आपके सीवी के ऊपर। अगेन कुछ लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक सीवी अपनी जो फॉर्मेट एक सीवी जो अपनी डिज़ाइन की हुई है, कोई भी जॉब आती है वो उसी सीवी को जो है वो फर्दर अपलोड करते रहते हैं, फर्दर शेयर करते रहते हैं। और इवन के इन सम केसेस तो मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि उन्होंने जिन जिन कंपनीज़ के अंदर अप्लाई किया होता है वो वही ईमेल जो है वो फॉरवर्ड करते जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी हिस्ट्री जो है वो हर जो हायरिंग मैनेजर है उसके पास फॉरवर्ड हो रही होती है कि आपने कब कब किन किन कंपनीज़ के अंदर अप्लाई किया हुआ है। तो अगेन आपने बिल्कुल एक तो पहली बात है कि अपना कस्टमाइज सीवी जो है वो हर पोजीशन के लिए बनाना है। उसके अंदर आपने एज़ पर जॉब एड नेसेसरी जो है वो अमेंडमेंट करनी है। और दूसरा ये कि हर दफ़ा आपने एक नया ईमेल जनरेट करना है। अपने जो पहले से की हुई हैं आपकी जो एप्लीकेशन है उन्हीं को आपने फॉरवर्ड नहीं करना। अच्छा कुछ लोग होते हैं वो अपनी सीवी अगेन ये उसी से लिंक करता है कि कितने पेजेस की सीवी होनी चाहिए। सीवी को आपने ऐसे राइटिंग फॉर्मेट में नहीं लिखना, सीवी को आपने बुलेट फॉर्म में लिखना है। आप कोशिश करें कि आपका जो
रिक्रूटर है उसको जो कीवर्ड्स हैं उनको फाइंड करने में आसानी रहे। जो आपका रिज्यूमे है वो नॉर्मली क्या होता है कि 30 सेकंड के अंदर उसका डिसीजन हो जाता है। एवरेज बेसिस के ऊपर है कि आप का सीवी शॉर्टलिस्ट होना या नहीं होना। तो जो रिक्रूटर है वो बिल्कुल उसकी ईगल आइज़ की तरह वो लगा हुआ होता है कि यार जो उसको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से मिले, ताकि वो डिसीजन ले कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करना है या नहीं करना। ईमेल आईडी अगेन एचआर कम्युनिटी के अंदर ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि लोग जब अप्लाई कर रहे होते हैं उनके जो ईमेल आईडीज़ हैं वो समटाइम ये होते हैं बहुत नॉन प्रोफेशनल होते हैं। आप के जो सीवी आपका जो ईमेल आईडी है वो इसी का होना चाहिए कि अगर आप लेट्स सपोज कि आप का नाम अहमद है, आप लिख दो अहमद, जीमेल हो जाए, याहू हो जाए, जो भी आप आउटलुक यूज़ कर रहे हो, लेकिन मतलब इसी तरीके के ईमेल आईडी सारे होते हैं कि वहाँ से आपकी पर्सनैलिटी का जो है वो असेसमेंट हो रही होती है कि यार आप जो है वो किस किस्म के इंसान हो, कि आप किस किस्म के प्रोफेशनल हो, कि आपका जो ईमेल आईडी है वो आपकी पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन है। अननेसेसरी लिंक्स आपने अपने रिज्यूमे के ऊपर नहीं डालने। आपने फेसबुक का, ट्विटर का और इंस्टाग्राम का, ये सभी के अगर लिंक्स वगैरह होते हैं कोई भी, तो आप अवॉइड करें। लिंक्डइन जो है वो एक रेलिवेंट फोरम है। अगर आपका लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बना हुआ है वो आप उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। रिक्रूटर जो है वो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल रिव्यू कर सकते हैं। आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी जो प्रीवियस एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी पोस्ट है, जो आपकी इंगेजमेंट है, वहाँ से आपका जो है वो आपके बिहेवियर का असेसमेंट आपकी हो सकती है। उसका एक माइनर सा रोल हो सकता है आपकी सिलेक्शन के अंदर। लेकिन इसके अलावा बाकी जो लिंक्स हैं वो रिक्रूटर के लिए बिल्कुल भी अननेसेसरी हैं। अच्छा, कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं कि जो हर जो की पोजीशंस हैं उसके अंदर कॉमन होती हैं। फॉर एग्जांपल आप अप्लाई कर रहे हो एज अ हेड ऑफ प्रोडक्शन, आप अप्लाई कर रहे हो एज अ मार्केटिंग हेड, आप अप्लाई कर रहे हो एज अ आईटी हेड। आप लिख रहे हो जी, आपने अपनी कोर स्किल्स के अंदर लिखा हुआ है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग। ये इसी की स्किल्स हैं कि वो आपकी जो भी मैनेजरियल रोल है उसके अंदर ये पोजीशंस, ये जो स्किल्स हैं ये मैंडेटरी होती हैं। आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो स्किल्स आपने मेंशन करनी है। जिसके से अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं एचआर के अंदर हूँ, तो मैं वहाँ पे लिखूँगा कि मेरी रिक्रूटमेंट की स्किल्स हैं, मेरी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, मेरी कंपनसेशन बेनिफिट से रिलेटेड कोई स्किल्स हैं, मेरी कोई मैं स्पेसिफिक जो है वो ईआरपी यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं एसएपी यूज़ कर रहा हूँ, मैं रिटेल यूज़ कर रहा हूँ, मैं एएक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो वो वाली जो स्किल्स हैं वो टेक्निकल स्किल्स हैं, वो मेरी हायरिंग के अंदर उनका रोल होता है। तो उनको आपने अपने डैशबोर्ड के ऊपर रखना है। अदरवाइज़ कॉमन जो स्किल्स हैं वो आपने नहीं लिखनी, और मोस्टली लोग वही लिख रहे होते हैं। अ, अच्छा, कुछ इसी के नेम्स होते हैं वो दोनों जेंडर के अंदर कॉमन होते हैं। लेट्स सपोज के शमशाद है, एक फ़रहत है, और इसके बहुत सारे नाम हैं जो कि मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं वो उसके अंदर एक स्पेसिफिक जेंडर की रिक्वायरमेंट होती है। वो मतलब अगेन ये प्रेफर नहीं होता, लेकिन अगर इस कंपनी की रिक्वायरमेंट है तो आपने रिक्रूटर के लिए आसानी पैदा करनी है। आप की सीवी के अंदर किसी की इंफॉर्मेशन हो, वहाँ से रिक्रूटर को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपका बेसिकली जेंडर है क्या। फॉर एग्जांपल अगर एक पोजीशन है उसके लिए उनको एक फ़ीमेल रिक्वायर्ड है और आपका नाम है लेट्स सपोज़ के इरशाद नाम है आपका, तो इरशाद बाद में पता चला यार ये तो मेल है, वहाँ से आप अपने एजुकेशन, आप अपने कॉलेज उसको आप हाईलाइट कर दें, थोड़ा सा रिक्रूटर को आइडिया हो जाए कि आपका बेसिकली जेंडर क्या है। टू मच डिटेल ऑफ एम्प्लॉयर्स। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने जो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स होते हैं या करंट एम्प्लॉयर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल अपने रिज्यूमे के अंदर डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैं मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है सीमेंस का। अब मैं वहाँ पे लिख दूँ कि जी मेरा जो सीमेंस के अंदर का एक्सपीरियंस है, सीमेंस एक मल्टीनेशनल है, दुनिया की दूसरी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स, दुनिया की दूसरी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है। भाई जो बंदा मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट कर रहा है या रिव्यू कर रहा है उसको पता है कि यार सीमेंस क्या है, तो मुझे सीमेंस की डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपना वहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने वहाँ पे लर्न किया है, जो मेरी वहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
थी, उनको मैं हाईलाइट करूँ रेदर देन कि मैं जो है सीनियर्स को। तो आप इसी के से जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है, इसको जब आप स्किप करते हो तो आपका जो रिज्यूमे है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट डेट्स फॉर्मेट। अच्छा, कुछ सीवीज ऐसी होती हैं उसके ऊपर लिखा होता है जी 3 ईयर एक्सपीरियंस ABC कंपनी, 4 ईयर एक्सपीरियंस XYZ कंपनी। तो भाई आपने उस एक्सपीरियंस को, उस जो टेन्योर है उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि आपकी स्टार्ट डेट क्या थी, आपकी एंड डेट क्या थी, ये और उस वो साल कौन सा था, ताकि बाद में वो आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वहाँ से वो वैलिडेट भी हो सके। अदरवाइज जनरली इस तरीके का जो CV होता है ये भी कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ता कि जिसके तो जेनेरिक लिखा होता है कि जी 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो समझ ही नहीं आ रही होती कि यार ये क्या खिचड़ी बनी हुई है आपके CV के ऊपर। और अगेन जिसके से मैंने बिल्कुल पॉइंट नंबर 1 के अंदर कहा है कि आपने जो भी अपनी CV के ऊपर लिखना है, आपने मेक श्योर करना है कि कल को आप उसका जो एविडेंस है वो प्रेजेंट कर सको। फॉर एग्जांपल आपने एजुकेशन है तो वो आप वो एजुकेशन लिखो जिसके आपके पास क्रेडेंशियल्स हों। इसी तरीके से जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वो आप प्रेजेंट कर सको। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल मैं अपनी करंट कंपनी क्रॉसटिच के अंदर हेड ऑफ HR हूँ। मैं यहाँ पे एक मेरी जो है वो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मैं प्रीवियस कंपनी के अंदर भी HR हेड था, उससे प्रीवियस कंपनी के अंदर भी HR हेड था। अब क्या है कि मैंने अगर ये नहीं मुझे करना चाहिए कि मैं एक जो करंट अपना JD है, जो करंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वही कॉपी पेस्ट करता जाऊँ मैं प्रीवियस तीनों एम्प्लॉयर के एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर। तो मुझे उसको जो है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि जो डुप्लीकेशन का इम्पैक्ट है वो उसके अंदर नज़र ना आए। अगेन अगर इसी का कोई आप को लगता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो रिपीट हो रहा है, आपने मोरलेस सेम सेम रोल परफॉर्म किया हुआ है कंपनी के अंदर, तो आप एक जो आपकी करंट कंपनी है, करंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आप उसकी डिटेल लिखें। प्रीवियस को आप रेदर देन के उसकी 100% डिटेल लिखें, उसको एक समरी फॉर्म के अंदर उसको समराइज करके आप मेंशन कर दें कि जो आपका रिक्रूटर है उसको आइडिया हो जाए कि आप जो प्रीवियस कंपनी थी उसके अंदर भी आप जो है वो मोर और लेस सेम सेम रोल परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा, अब हम हमारा ये तकरीबन हम इसको कंक्लूड करने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लाहौर के अंदर हूँ, मैं लाहौर से अप्लाई कर रहा हूँ कराची के लिए। अब कराची के अंदर जो बंदा मेरा CV रिव्यू करेगा वो ये देखेगा कि ये तो बंदा लाहौर के अंदर है, तो वो तो उसको मुझे तो शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेगा। तो मुझे अगर मैं लाहौर में रहते हुए कराची के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे लिखना है कि मैं कराची के लिए जो है वो अवेलेबल हूँ। अदरवाइज़ मैं कराची का कोई अपना इसी का एड्रेस दूँ, रिक्रूटर जो है वो मेरा एड्रेस लोकेशन की बेस के ऊपर मुझे जो है वो ड्रॉप ना कर दें। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट है, इसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग हैं उन्होंने अपना जो करियर का ऑब्जेक्टिव है वो डिफरेंट लोगों से जो है वो CV से कॉपी पेस्ट किया होता है और एक जैसी इंफॉर्मेशन वो जो है वो डाली हुई होती है। और उन लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनसे पूछे कि आपने अपना जो करियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ये क्या है, तो उन्होंने मतलब अगर 5 साल पहले CV बनाई तो उनको ये भी याद नहीं होता कि यार हमने जो करियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ये था क्या। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज द टुडे सेशन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। हमेशा इम्प्रूवमेंट की जो है वो एक अपॉर्चुनिटी रहती है। आप अगर इसके अंदर आप समझते हैं कि कोई की पॉइंट जो है वो मैंने मिस कर दिया है तो आप उसको जो है वो ऐड कर दें और आप अपना फीडबैक शेयर करें। और पाकिस्तान रिटेल ह्यूमन रिसोर्स फोरम जो है इसको आप जो है वो अपने कम्युनिटी के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने सर्कल के अंदर इसको शेयर करें। ये एक नॉलेज शेयरिंग अटेम्प्ट है और आप इसके जो है वो पार्टनर बने, इसके एम्बेसडर बने। Thank you so much. Take care.